उसने सब मारे बाकी आदमी को आगे 80 सही हो गए 70 लाख हो गए उसके आगे सीधे 50 हो गए इधर 40 हो गए 70 लाख मारे सब तो इधर 40 होता है ये लेकिन आगे मारे वो 27% बच्चे जो है 27% बच्चे को सेक्स में वो नहीं उसको 27% बच्चे को सेक्स में है और लगभग 5.7% वो तो सेक्स करेंगे पहला बात बताऊंगा कि आपको जो है ना आपको लगा कि ये बेटा जो है राइट मैं आपको चीज बताऊं आप मैं अपने रीजन के बारे में रीजन आदर्श है लेकिन कैसे बनाते हैं ये वाला ये बात है कि आपको कुछ चीजें आएंगी क्या बनाते हैं जी हां मैं लोग रीजन करते हैं ये मतलब और छोटा ये है कि हम हमारा सब कुछ का बनेगा वेरी लो नॉलेज आप इस सेंटेंस की बारे में आप उसके टीचर सब्जेक्ट का बारे में सबसे कोशिश करें पता है मान लीजिए मैं आपको एक पॉइंट कर मान लीजिए आप इसमें बात करते 3 दिन करेंगे 3 दिन का या 2 दिन करेंगे मॉर्निंग है 1 दिन करेंगे और जो दिन है पूरे नहीं होगा ऐसा नहीं है बताइए चलिए बताइए तो होगा मैं जो बच्चों को बेसिक करने का अब बच्चे को बेसिक है तो बच्चों को बेसिक करने के लिए नहीं करना पहले तो नहीं बेसिक राइट क्योंकि पता है एक साथ क्या करते थे उसमें बहुत सत्य आएगा आपने 40 दिन और इस को से करना पड़ता है क्योंकि क्या आगे नहीं करता है तो आई टास्क करो जैसे करो जो करो जैसे करो कैसे करो अगर तो आपने दिया तो फाइल करो फिर करो शेयर करो टेस्ट करो फिर मैं नहीं कर दिया क्या करना है ऐसा क्या रीजन था बच्चों कि आपका जो टेस्ट है अच्छा नहीं हुआ क्योंकि आज थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है मैं डिस्कस भी करना चाहता हूं आपके मार्क्स की रेंज क्या है आप जो है 600 प्लस में आ रहे हैं या फिर आप 500 से 600 के बीच में हैं या फिर आप 400 से 500 के बीच में हैं और या फिर आप 400 से कम है 2 20 50 60 माइनस 10 कितने भी नंबर ये 4 ऑप्शन है बताइए बेटा फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं इसका भी कि आप मार्क्स के कौन सी रेंज में आ रहे हैं ठीक है ना मार्क्स के कौन सी रेंज में आ रहे हैं चलिए ये पोल शुरू किया जा रहा है आपके लिए ये पोल शुरू कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए ये पोल शुरू कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए जल्दी से बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए ज्यादातर बच्चों का क्या मार्क्स स्कोर है मैं सारी बातों पे बात करूंगा आज क्योंकि स्टेम जो है थोड़ा सा बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं 7 या 8 लेक्चर का टॉपिक है आज स्टेम पढ़ेंगे ठीक है ना और ये चर्चा कर लेते हैं जनरली मैं सब बातों पे बात करता नहीं हूं तो बच्चों को ऐसा लग जाता है कि मेरी चिंता नहीं मैं अपना काम करता रहता हूं ठीक है मैं मान लेता हूं कि जो सही आंसर है वो है 4th और आप देख रहे हैं 73% बच्चे ऐसे हैं 73% बच्चे ऐसे हैं जो अगर देखा जाए उनके मार्क्स 400 से कम है यानी कि अगर मैं एवरेज लेके चलूं तो 27% बच्चे जो हैं 27% बच्चे वो सिलेक्शन की रेस में थोड़ा सा सुनिएगा दोस्तों 27% बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन की रेस में हैं और लगभग 5.78% वो एकदम सिलेक्शन के करीब है पहली बात तो आपको लग रहा होगा कि डाटा बहुत कमजोर है ना आपको लग रहा होगा कि जो डेटा यहां पर है बहुत कमजोर है राइट मैं आपको 2 चीजें बता दूं आप अगर आप एवरेज निकालेंगे तो फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो 1 से 2% लोगों का होता है फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो 1 से 2% लोगों का होता है एवरेज अगर कोई सिलेक्टेड बैच नहीं है ध्यान से सुनिएगा अगर कोई सिलेक्टेड बैच नहीं है इसके बाद तो क्या होता है कि जो टॉपर उठा के उनको डाल दिया एक बैच में तो अगर एवरेज बैच है तो 1 से 2% जो है सिलेक्शन होता है हम लोग उससे कहीं आगे चल रहे हैं लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा ये वाली संख्या और कम होती जाएगी ये वाली जो संख्या वो और कम होती जाएगी ये भी याद रखिएगा ठीक है ना ये वाली जो संख्या ये और भी कम होती जाएगी तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा जो बैच है वो नॉर्मल बैच है हमने ऐसा कोई सिलेक्टेड बैच नहीं बनाया था है सारे बच्चों को पढ़ाते हैं जीरो से उठाते हैं ह्यूमन बनाते हैं डॉक्टर बनाते हैं अब इसके कारण क्या क्या है उस पर विचार कर लेते हैं बैकलॉग तो नहीं है लेकिन रिवीजन नहीं करता है लैक ऑफ रिवीजन आता सब है लेकिन टेस्ट में घबरा जाते हैं टेम्परामेंट प्रॉब्लम या एटीट्यूड प्रॉब्लम आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपको बिल्कुल सब कुछ चीजें आ रही होती है टेस्ट में याद कर जाते हैं ठीक है ना बैकलॉग लैक ऑफ रिवीजन टेम्परामेंट या एटीट्यूड का प्रॉब्लम और चौथा प्रॉब्लम ये है कि हम हमारा सब कुछ निपटा हुआ अभी तक का वेरी लो नॉलेज आप जिस कंटेंट की बारे में बात कर रहे हैं या सिलेक्शन के लिए जो कंटेंट चाहिए किसी भी वजह से 11th में क्या हुआ कोई भी वजह नहीं हो आप बीमार पड़ गए आपका टीचर ठीक नहीं था जो कि बच्चों का बहाना होता है आप बोर्ड पे फोकस जो भी रीजन है वो नहीं पूछ रहा ठीक है ना ये 4 पॉइंट हैं 4 पॉइंट पे चर्चा करेंगे साथियों जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था इस टेस्ट में फटाफट से बताइए सबसे बड़ा दुश्मन कौन था सबसे बड़ा दुश्मन कौन था सबसे बड़ा दुश्मन कौन था आपका मित्रों आइए आज आपके सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करते हैं आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है नहीं टाइम लाइन जो कुछ भी है वो सब टेम्परामेंट में आएगा एटीट्यूड में आएगा कि आपका एटीट्यूड कैसा रहता है परीक्षा के दौरान दोस्तों अगर आप में काबिलियत है और हौसला है तो आप उन सारी लड़ाइयों को झेल सकते हैं जो लगभग संभव लगती हैं लगभग संभव है ना चलिए तो मैं मान लेता हूं कि मैक्सिमम बच्चों का रीजन होगा वेरी लो नॉलेज नहीं 51% जनता का कहना है लैक ऑफ रिवीजन 16% का कहना है बैकलॉग 18% कह रहे हैं टेम्परामेंट एटीट्यूड और 13% कह रहे हैं लैक ऑफ नॉलेज देखिए बेटा अब बैकलॉग है पहली बात तो होना नहीं चाहिए मेरा ये मानना है मैं शुरुआत में पहले लेक्चर में ही मैंने कहा था कि कोशिश करना बैकलॉग ना होने पाए आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छा मौका था बच्चों आपकी 15 अगस्त को छुट्टी थी आपके पास संडे की छुट्टी थी और आपके पास रक्षाबंधन की भी छुट्टी थी तो आप चाहते हैं इन 3 दिनों में बेटा है ना ये त्योहार बीते दिनों आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं मेरे छोटे भाइयों को भी और मेरी छोटी बहनों सब छोटे भाई बहन के जैसे है ना तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं बीते दिनों त्योहार गया भी आप सबने मनाया हमने मनाया बेटा ये 3 दिन थे इसमें ना तो आपका कोई लेक्चर था ना कोई एक दिन टेस्ट था ठीक है टेस्ट के बाद का समय आपके पास था और राखी का जो दिन था वो भी सही है इसके अलावा आपके बैच में सैटरडे को सिर्फ एक क्लास होती है हर सैटरडे आपके यहाँ से एक लेक्चर हो रहा है फिलहाल तो बेटा ये जो समय मिला है ना ये जो समय मिला है इस समय में आपको क्या करना है अपना बैकलॉग कवर करना है ऐसे ही टाइम मिलता है बेटा अगर आप ये सोचो कि अगर कोई एक इंसान है मान लो 4 लोग हैं बेटा कल्लू मल्लू बुल्ली गोलू 4 लोग हैं भाई कल्लू मल्लू बुल्ली गोलू तो अगर कल्लू के लिए दिन में 24 घंटे हैं तो भाई मल्लू के लिए भी दिन में 24 घंटे ही है तो फिर बुल्ली के लिए भी दिन में 24 घंटे ही है भाई और गोलू के लिए भी दिन में कितने घंटे 24 घंटे तो ऐसा तो है नहीं दोस्त कि आपको एक हफ्ते में 8 दिन मिलेंगे दूसरे को 7 दिन मिल रहे हैं
है ना। दूसरे को दिन में 24 घंटे मिल रहे हैं, आपको 40 घंटे मिलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जहां से भी समय बच पा रहा है, जहां से भी समय बच पा रहा है, जहां से भी समय बच पा रहा है, आपको क्या करना है, उस समय को यूटिलाइज करना है, सदुपयोग करना है। और कभी भी जब बैकलॉग आप कवर करना शुरू करें, कभी भी जब आप बैकलॉग करना शुरू करें, तो बेटा उस दौरान क्या करिए, आप कोशिश करिए कि जिस सब्जेक्ट का बैकलॉग सबसे कम है उससे शुरू करिए। पता क्यों? मान लेते हैं, समझिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। बेटा मान लीजिए आपका फिजिक्स में फॉर एग्जांपल 3 दिन का बैकलॉग है, 3 दिन का। केमिस्ट्री में है 2 दिन का बैकलॉग, बॉटनी में है 1 दिन का बैकलॉग, और जूलॉजी में है कोई बैकलॉग नहीं मान लेते हैं आपका, ऐसे मान लेते हैं। अब आपने क्या किया, फिजिक्स का बैकलॉग कवर करना खत्म किया, आपने 1 दिन का बैकलॉग इसमें से माइनस कर लिया, फिर अभी भी 2 दिन का बचा हुआ है। लेकिन आपके मन में क्या जा रहा है कि यार फिजिक्स में भी बैकलॉग है, केमिस्ट्री में भी है, बॉटनी में भी है, सही है ना। आपने हालांकि मेहनत की, 1 दिन का बैकलॉग खत्म नहीं किया, फिर भी जो स्टेटस है वो वही है कि फिजिक्स में भी बैकलॉग है, केमिस्ट्री में बैकलॉग है, बायो में बैकलॉग है, मतलब बॉटनी में बैकलॉग है। आपने 1 दिन का बैकलॉग खत्म किया, अभी भी आपके दिमाग में ये चीज है कि फिजिक्स का बैकलॉग बचा हुआ है। लेकिन अगर आपने 1 दिन का जो बॉटनी का बैकलॉग था वो खत्म कर लिया, तो अब वो आपका हो गया 0। तो अब आपके मन में क्या थॉट आएगा कि बॉटनी और जूलॉजी में कोई बैकलॉग नहीं है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री का बचा हुआ है। आगे फिर से आपने क्या किया, 2 दिन का यहाँ पे बैकलॉग खत्म किया, 1 दिन का खत्म किया, तब भी 1 दिन का तो बचा ही रहेगा। तो आपको लगेगा फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है। आप केमिस्ट्री में जो 2 दिन का बैकलॉग बचा हुआ उसको खत्म करिए, 0 रेंज। तो आप कहेंगे भाई केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी का बैकलॉग खत्म है, फिर फिजिक्स बचा हुआ है। आगे बात समझ। तो ये मैंने क्या किया, एक ऑर्डर बताया है। हो सकता है कभी आपका बॉटनी का बैकलॉग ज्यादा हो, कभी जूलॉजी का ज्यादा हो, कभी केमिस्ट्री का, कभी फिजिक्स का। ये एक फायदा मिलता है दोस्त, इसका एक मनोवैज्ञानिक फायदा मिलता है, तो आपको पढ़ने में मन लगता है। ठीक है, बैकलॉग का पॉइंट हो गया। दूसरा लैक ऑफ रिवीजन। बच्चों अगर आपका सब कुछ चल रहा है ठीक, तो आप 1 घंटा पर डे रिवीजन के लिए अभी से निकालिए। अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो बेटा प्रतिदिन का पर डे का 1 घंटा आप रिवीजन के लिए निकालिए भाई, ठीक है ना। अगर आप 40 लेक्चर का बैकलॉग है तो छोड़ने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारा 40 लेक्चर का बैकलॉग है तो तुम्हारा जो है कोई छोड़ने आने वाली बात नहीं। मैंने क्या था, ये जो टाइम मिलता है, ये जो टाइम मिलता है उसी में तो कवर करना होता है। तुमने 15 अगस्त लगा दिया झंडे का स्टेटस लगाने में, ठीक है, रक्षाबंधन तुमने लगा दिया भाई हाँ वो करने में, राखी बंधन बहन से बात करिए, उसके बाद पढ़ाई करिए, टेस्ट के बाद पढ़ाई करिए, सैटरडे को लेक्चर होता है, पढ़ाई करिए, तभी तो बैकलॉग कवर होगा, तभी बैकलॉग कवर होगा। पता है मैं जनरली बच्चों को बैच शिफ्ट करने का, अगर मुझे लगता है इस बच्चे में पोटेंशियल है तो मैं कभी भी बच्चों को बैच शिफ्ट करने की सजेशन नहीं करता। मैं कभी बच्चे को नहीं कहता बैच शिफ्ट करो। पता है क्यों? क्योंकि पता चला एक कोई बैच था, पहला बैच था बैच ए, उसमें टोटल 70 दिन पढ़ाया गया। आपने 40 दिन बढ़िया से पढ़ा है, 30 दिन का आपका क्या है, बैकलॉग है, 30 दिन का बैकलॉग है भाई। अच्छा, तो जब बैच बी शुरू होगा तो आपको क्या लगेगा, 40 दिन का तो आपको आता ही है, तो आप बैच 1 तो छोड़ चुके हैं और बैच बी में भी सीरियस पढ़ने गए हैं, यानी इनके बचेंगे नहीं और इनके हो नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना, ये ब्रेकअप टाइप की सिचुएशन है कि पहले वाले से ब्रेकअप हुआ, दूसरे पूरी तरीके से हो नहीं है, दूसरे जुगाड़ में लग गए, तो उससे निकल पा रहे हैं, दूसरे के हो पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या होती है सब, ठीक है। अब मैं आपको बात बता रहा था रिवीजन की। बेटा आपका जो भी शेड्यूल है, आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से, आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, आप दिन में 50 घंटे पढ़ते हैं, समझने वाली बात है। आप दिन में कितने भी घंटे पढ़ते हो पढ़ते रहिए, 1 घंटा कहीं से एक्स्ट्रा निकाल लीजिए। जो भी आपका शेड्यूल है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, जो भी शेड्यूल है उसको ऐसा ही रहने दो। 1 घंटा कैसे मैनेज करो दोस्त, 1 घंटा। देखो कैसे में ज्यादा समय जा रहा है क्या, घर पे तो टीवी देखने में ज्यादा समय जा रहा है क्या, कैसे भी करके 1 घंटा मैनेज करो। और ये 1 घंटा कैसे मैनेज होगा, कोशिश करो सुबह का 1 घंटा हो, मॉर्निंग का ये कोशिश करो। आप जितने भी बजे जगते हो उसके 1 घंटा पहले जग जाओ। आप 4 बजे जगते हो, आप 3 बजे जग जाओ, आप 5 बजे जगते हो, आप 4 बजे जग जाओ, आप 6 बजे जगते हो, आप 5 बजे जग जाओ, आप 7 बजे जगते हो, आप 6 बजे जग जाओ, कैसे भी करके। और उसमें फिर रिवीजन करो भाई, उसमें फिर रिवीजन करो। पूरे 6 दिन होते हैं 1 घंटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे को जैसा मन करे वैसा करो, थोड़ा ज्यादा सोलो मन करता है तो। मंडे को क्या किया, ऐसे करो। मंडे को क्या फिजिक्स का रिवीजन कर लिया, फॉर्मूला याद किया, और ना इस टाइम पे कोशिश करें लर्न करने वाला जो प्रोसेस है। ट्यूसडे को क्या किया, आधे घंटे या 1 घंटे भी लगता है तो आधे घंटा लग सकता है, तो बॉटनी कर लो। वेडनेसडे को क्या कर लो, जूलॉजी कर लो। थर्सडे को क्या कर लो, केमिस्ट्री कर लो। अभी सप्ताह में आपने एक बार रिवीजन किया है, तो फ्राइडे को क्या करो, फिजिक्स और जूलॉजी कर लो। सैटरडे को क्या करो, केमिस्ट्री और बॉटनी कर लो। तो यहाँ पे पहले आपने 1 घंटा समय दिया, फिर आपने आधा घंटा समय देना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जब आप क्या करेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के चलेंगे, ठीक है ना। जब आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लोगों से निकाल के चलेंगे तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आप में और उनमें जो सबसे बड़ा फर्क करेगा, ये यही 1 घंटा करेगा दोस्तों, यही 1 घंटा है जो सबसे बड़ा फर्क लेकर आएगा। तीसरा है टेम्परामेंट एटीट्यूड। कभी भी मॉड्यूल सॉल्व करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से मॉड्यूल सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, आंसर की है बेटा, प्लीज बेटा बदतमीजी मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हर वो चीज जो यहाँ पे बता रहा हूँ आप ही के लिए बता रहा हूँ, बस मैं हम रिक्वेस्ट प्लीज मत कहना पढ़ा दे चल ज्ञान मत दे, प्लीज ऐसी बातें मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। उससे क्या थोड़ा सा बुरा लगता है, कुछ नहीं। अब यार देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर की के पास ऐसे पेन लगा देते हैं, ठीक है ना, आंसर की के साथ ऐसे पेन लगा देते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहले का सी, अरे हाँ हाँ भी होगा, ऐसे मत करिए बेटा। ऐसे करते बच्चे, पहले का सी, दूसरे का डी, दूसरे का डी, अरे दूसरे का कोई होगा, यस यस यस, ये मत करिए आप। क्योंकि जब आप ये करते हैं ना तो आपके अंदर एक स्यूडो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ हाँ मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, और फिर एग्जाम में वही चीजें गलत हो जाती हैं। तो एग्जाम के पहली बात तो यहाँ से डेवलप होगा कि जो मैंने पैटर्न बताया उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। दूसरा, एक टाइम डिवाइड करें, कोशिश करें घर में भी टाइम के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टाइम के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और आप जिस आंसर में बिल्कुल श्योर है, अभी जैसे मान लो टोटल 180 सवाल है, उसमें से 100 आपको आते हैं, 80 आपने तुक्का मार दिए, 80 में से 10 सही हो गए, 70 गलत हो गए, तो 100 आपके सही थे, 104 तो 400 तो मिल गए। इधर का 100 सही थे, 440 हो गए, 70 गलत है, इसमें 70 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 370। ये भाई तो गलत बात, जबकि आपके पहले 400 नंबर आ रहे थे। तो नेगेटिव मार्किंग को ऐसे कंट्रोल करिए जिसमें आप बिल्कुल श्योर है, आपको बिल्कुल पक्के से पता है कि यही आंसर होगा, बिल्कुल पक्के से पता है कि नहीं यही आंसर होगा, धक्के धक्के होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, तो भी करो आंसर, ठीक है। तुक्का बिल्कुल मत लगाओ, उससे क्या होगा, आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन वो जो आपकी ग्रोथ होगी वो रियल ग्रोथ होगी, रियल ग्रोथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, हाँ देखो क्या करो, या तो देखो गूगल पे आजकल क्या है, ओएमआर शीट आपको मिल जाएगी, ओएमआर शीट मिल जाएगी। आप क्या करो, 100 रुपए की ओएमआर शीट जो है, 100 रुपए की ओएमआर शीट जेरॉक्स करा लो,
जेरॉक्स करा लो, उसमें 1 to 50 जो भी नंबरिंग है उसमें आप गोले काले कर लो। या एक तरीका और है, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते तो मान लीजिए आपको 50 सवाल लगाने हैं, तो ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 50, ऐसे लिख लीजिए। अब मान लीजिए पहले का ए सही है तो आप ए लिख लीजिए, दूसरे का बी सही है तो बी लिख दीजिए, तीसरा छोड़ना है। अगर ये तीसरा क्वेश्चन आप टेस्ट में दे रहे होते तो आप क्वेश्चन छोड़ते, तो बेटा प्रैक्टिस के टाइम पर भी छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज से सवाल लगा रहे हैं, ये सेम सवाल अगर टेस्ट में आया होता तो आपने छोड़ दिया होता, तो बेटा प्रैक्टिस करते समय तुक्का मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए। फिर चौथे का मान लेते हैं चौथा सही है तो डी लिख लीजिए, पांचवें का तीसरा सही है, इस तरीके से। और जब हो जाइएगा, जब कोई 50 सवाल आपके लग जाए, फिर आप आंसर मैच कर लीजिए, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही, इस तरीके से। तो जो सवाल आपने स्किप किए हैं और जो सवाल आपके गलत हुए हैं उनका थ्योरी पढ़ लीजिए, या उस कॉन्सेप्ट का सवाल किसी न किसी जो भी सर है सब्जेक्ट के उन्होंने नोट्स में कराया ही होगा, वहां से देख लीजिए। या आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से देख लीजिए उसका क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर आप पूछ लीजिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। बेटा कोई बुरी बात नहीं है, अभी तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, अब आप अच्छे से पढ़िए। आपको हो सकता है दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा समय बचे, ठीक है ना। आपको लगता है, आपको सकता है कि आपको कुछ लोगों से ज्यादा समय लग जाए, तो आपको अगर कुछ लोगों से ज्यादा समय लगता है तो आप अपनी स्टडी आज बढ़ा दीजिए। 6 घंटा पढ़ते हैं तो उसको 8 घंटा कर दीजिए, 9 घंटा कर दीजिए। हो सकता है इस साल ना भी हो, मैं आज ही कह देता हूँ, हो सकता है इस साल ना भी हो, तो क्या हुआ, हमने ईमानदारी से मेहनत की। अगर हमारी हालत ये थी कि हमारे 480 नंबर आने चाहिए, है ना भाई, हमने 130 नंबर से शुरू किया, हमने साल में मेहनत की, हमारे 480 नंबर है, हम अगले साल 650 लेके आ जाएंगे, क्या दिक्कत। लेकिन कुछ बच्चों को लगेगा कि इस साल में चाहे जितनी मेहनत कर लूं मैं 500 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाऊंगा, तो मैं तो अगले साल भी अच्छे से पढ़ूंगा तो 650 आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। मान लीजिए आपको लग जाए कि इस साल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब आप क्या करें, अभी से पढ़ाई छोड़ के मत दिया तो लेक्चर लिया, मत दिया तो नोट्स बनाए, मत दिया तो टेस्ट दिया, आप इस चक्कर में अगले साल जब बैच लॉन्च होगा पहले दिन से भाई साहब झुक जाएंगे, सिर्फ ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि साथी मेरे भाई, तू मेरी बात समझ दोस्त, है क्या मैटर क्या है कि 130 से 650 के बीच में 200 भी है, 300 भी है, 400 भी है, 500 भी है, 600 भी है, 620 भी है। तो ये सीधे, ये तुझे सारे बैरियर पार करने पड़ेंगे दोस्त। 130 से 650 तक नहीं जाएगा, पहले तो 200 तक जाएगा, 300 तक, 400 तक, 450, 480, 500, 520, 550, 580, 600, 620 इस तरीके से। तो लैक ऑफ नॉलेज का आपका यही बचाव है, लैक ऑफ नॉलेज का बेटा यही बचाव है। ये सारी चीजें इसको सेव करके रखिएगा अपने दिमाग में। आज मैंने जो भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप कहीं पे लिख लीजिए, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो, अगर आपकी जरूरत नहीं है चीजें तो लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, काम आएगी। चलिए आइए पढ़ाई करते हैं बेटा। जो जज्बा जुनून बनाना चाहिए, क्योंकि अपने को क्या करना है, हर हाल में सिलेक्ट होना है, बढ़िया से रैंक लानी है, हर हाल में सिलेक्ट होना है दोस्तों, बढ़िया से रैंक लानी है, ठीक है ना।